हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्लस स्टडी। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग में दो एंगल्स बनते हैं, एक ओनियन कोड एक अपनियन कोड। तो ओनियन कोड क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कोई पॉइंट सी पे खड़े हैं और हमें ऊपर कोई वस्तु रखी, यानी कि कोई पॉइंट है, जैसे कि ए पॉइंट है। एट दैट पॉइंट ए पर जो हम लोग ऊपर कोई चीज़ को देखने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ेगा, इसे यानी कि ओनियन कोड कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु को देखने के लिए अगर ऊपर हम लोग को आँख उठानी पड़ती है, जैसे कि ऊपर की ओर, तो उसे ओनियन कोड कहते हैं। वहीं अगर हम लोग पॉइंट ए पे खड़े हों और कोई चीज़ जो है सी पर रखी हो, अगर हमें उसे नीचे देखना होगा, नीचे देखने के लिए हम नीचे घुमाएंगे आँख, यानी कि अबनॉर्मल कोड बनेगा। नीचे देखने के लिए जो एंगल बनता है उसे अबनॉर्मल कोड कहते हैं, और जो ऊपर देखने के लिए जो एंगल बनता है उसे ओनियन कोड कहते हैं। सो गाइस, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। एक मीनार के फुट पॉइंट से एक भवन के शिखर का ओनियन कोड 30 डिग्री है, और भवन के फुट पॉइंट से मीनार के शिखर का ओनियन कोड 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर यानी 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। सो गाइस, मैंने इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें लिखा हुआ है एक मीनार के फुट पॉइंट से, मीनार जैसे हमने ये बना रखी है, मीनार ये है और भवन ये है। एक मीनार के फुट पॉइंट यानी कि नीचे वाला पॉइंट, यानी सी से एक भवन के शिखर, भवन हमारा ये है, उसका शिखर यानी कि ऊपर वाला का ओनियन कोड 30 है। मैंने बताया था आपको ओनियन कोड जो होता है ऊपर देखना होता है, यानी कि ये बनाया मैंने ओनियन कोड का 30 है, 30 डिग्री है। तो मैंने एक ये बना रखा है, इतना डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए ऐसे कि। फिर एक भवन के फुट, हमारा भवन तो ये था, तो ये फुट है। फुट के पॉइंट से मीनार के शिखर, मीनार हमारा ये है और शिखर इसका ये है, डी पॉइंट से ओनियन कोड 60 डिग्री है। ओनियन कोड से मैंने बताया था ऊपर दिखना होता है, तो ये 60 डिग्री है। मीनार की हाइट 50 है, यानी कि ये मैंने 50 ले रखी है, और ये भवन की ऊंचाई यानी कि ये फाइंड करनी है, यानी कि एच फाइंड करना है हमें इसमें। सो गाइस, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, ये एच ले लिया है, मीनार की ऊंचाई 50 दे रखी है और भवन की ऊंचाई में एच ले ली है। तो अगर हमें इसे फाइंड करना है तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ये जो हमें दे रखा है एंगल, ये ट्रायंगल दे रखा है, एक जिसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है कौन सा, डी ए सी, और एक ये बन रहा है बी सी ए, ये ट्रायंगल दो बन रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम पहले ए बी सी में जाएंगे, तो ए बी सी में जाने के लिए तो हमें पहले या तो ये ए बी फाइंड होना चाहिए, या तो बी सी फाइंड होना चाहिए, ना या ए सी फाइंड होना चाहिए, पर हमें तीनों चीज़ फाइंड नहीं है। तो इसके लिए हमें एक दूसरा ट्रायंगल जो है गिवन दे रखा है, यानी कि ए, ये वाला ए डी सी वाला। तो इसके लिए हमें इसमें ये सी डी फाइंड दे रखा है, और अगर हम इसमें अगर इस वाले ट्रायंगल में हमें ये चीज़ तो कॉमन मिल नहीं रही है, ये वाली चीज़ कॉमन मिल रही है, तो हम अगर ये चीज़ फाइंड कर लेंगे तो इस वाले ट्रायंगल से हम ये और ये चीज़ फाइंड हो जाएगी, दोनों सेम है, तो ये चीज़ हमें फाइंड हो जाएगी। तो इससे हम ये एच फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, कौन से वाले ट्रायंगल में, डी ए सी में जाएंगे, तो ये 50 दे रखा है, ये जो बेस है हमारा वो फाइंड हो जाएगा। सो मैं इसको फाइंड करने के लिए पहले मैं इस ट्रायंगल को अलग कर लेती हूँ, डी ए सी। सो हमने जैसे कि ये अलग कर लिया है डी ए सी एंगल, तो हमें ये 50 दे रखा है, हमें ए सी फाइंड करना है। तो ए सी फॉर्म फाइंड करने के लिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला लगाते हैं साइन कॉस टेन में से, जिसमें हमारा परपेंडिकुलर भी आता है, बेस भी आता है। तो ऐसे एक फॉर्मूला है टेन वाला, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। सो अब इसको हम फाइंड करने के लिए पहले हम एंगल जाते हैं डी ए सी। तो इन ट्रायंगल डी ए सी, तो हमें जैसे बताया था आपको टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है, और टेन थीटा नहीं लगाना है, थीटा हमें क्योंकि 60 हमें दे रखा है, 1060 इक्वल टू होता है बेस, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 50 दे रखा है अपॉन ये ए सी में दे नहीं रखा है, तो आपको ये 1060 की वैल्यू पता होगी, √3 50 अपॉन ए सी। तो ऐसे में ए सी फाइंड हो गया, ए सी हमारा आया है 50 अपॉन √3। सो गाइस, जैसे कि हमें ए सी फाइंड कर लिया है, तो हमारा आया था 50 अपॉन √3। तो अब इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, एंगल ए सी बी में हमें ये पता है, ये फाइंड करना है, तो वही टेन थीटा का फॉर्मूला से फाइंड कर लिया जाएगा। अब जैसे कि हम ए सी बी को अलग लिख के दिखाते हैं।
सो जैसे कि ये मैंने अलग कर लिया है पार्ट ए सी बी वाला, और ए सी में फाइंड कर रखा था ऑलरेडी 50.√3 मैंने पुट कर दिया है। तो इसमें भी परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं वो है tan थीटा का। तो इन ट्रायंगल जाएंगे ए सी बी। तो 10 इसमें थीटा में दे रखा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन ए सी। tan 30 की वैल्यू जैसे हमें पता है 1/√3। ए बी एच दे रखा है, फाइंड नहीं है, और ये ए सी दे रखा है 50/√3। सो 1/√3 दे रखा है इक्वल टू एच, ये नीचे अपॉन में दे रखा है, तो ये मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, यानी कि √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 15 ऐसे रहेगा। अब h को फाइंड करने पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा h, और इधर चला जाएगा ये 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 50 आ जाएगा। तो फाइनल h हमारा h आ जाएगा 50/3। तो भवन की ऊंचाई जिसे हमने मानी थी h है, तो वो हो जाएगी 50/3। Please like, subscribe, share and comment.